आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक व्यक्ति बिना टिकट के जा रहा था। टीटी ने पूछा कहाँ जाना है, टिकट निकाल। बोला टिकट तो नहीं है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले राम की जन्मभूमि अयोध्या जा रहा हूँ। बोले अब टिकट नहीं है तो कृष्ण की जन्मभूमि चल। आपका हमारा हाल भी यही होगा। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। एक आदमी स्वर्ग में गया, कहते हैं वहाँ जो दरबान बैठा था उसने कहा क्या बातें कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं अखबार नहीं आता यहाँ? क्या पूरे अखबारों में न्यूज़ छपी है। आपको पता जब नेता मरता है तो नेता जीता है तब तक रोज कहाँ गया, कहाँ खाया, किससे मिला, क्या पहना, आपने देखा? उसी की खबर से अखबार भरे होते हैं। और जब पद से उतर जाए तो समाचार आते हैं क्या? फिर तो उसकी हालत माने फटे जूते की तरह हो जाती है, या फिर सड़े अखबार की तरह, पुराने नोट की तरह हो जाती है। लेकिन एक दिन समाचार आता है, जब वो चला जाता है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्या हुआ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास हुआ? अरे सारे लोग पे एक जमाना था जब दिल्ली से शिखरजी जाते थे, काशी जाते थे, अयोध्या जाते थे। अब तो यहाँ वाले भी दिल्ली जाने लगे, और दिल्ली चले गए तो समझ गए राजघाट ही जाते हैं। आपको पता नहीं, राजघाट समझ में नहीं आया। एक बार की बात, दीदी थी, माता जी तो किसी के यहाँ गई, तो वो शाम को अम्मा जी आलू बना रही थी, तो माता जी ने दीदी थी बोली कि अम्मा जी क्या कर रही हो? ये रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? वो रत्न स्वाध्याय तो किया नहीं। तब बोली दीदी हम जैसे कहाँ जाएंगे, वहाँ तो आप ही जाओगी। रत्न प्रभा नरक है, लेकिन अम्मा जी ने सोचा कोई रत्न अच्छी जगह होगी। आप लोग भी ऐसे ही मोक्ष द्वार लिखो, या मोक्ष महल लिखो, या फिर मोक्ष वाहन लिखो, कुछ भी लिखो, वो वाहन तुम्हें राख करके आएगा। लेकिन राख बनना है तो वो राख बनो जिसका कि अंतिम भी संस्कार हो,
उसका संस्कार करने भी अग्नि कुमार देव आए। ऐसे संस्कार हो जो जीवन भर संस्कार विहीन रहा हो। मैंने कहा तुम मरीज हो, ताली भी दो चार ही बजाते हैं, दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। सुन कितना भी लो, समझ भी तो होना चाहिए। तो आप लोगों की वही हाल है कि भैंस के आगे कितना ही बीन बजा लो तुम लोगों का वो हाल है, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगी। ध्यान रखना, सुनाना नहीं समझना भी है। हम दिन में 2-4 बार बोलते हैं अब तो जाने के दिन है, जाने के दिन है। लोग हमसे कहते हैं ऐसी बात मत करो, आप ऐसी बेकार की बातें क्यों करती हो। हमने कही दिल को तसल्ली कब तक दोगे, दिल को तसल्ली क्यों कब तक दोगे। जिंदगी गुजर ही जाती है कितनी भी तकलीफें हों, जिंदगी गुजर ही जाती है कितनी भी तकलीफें हों, और मौत रोकी नहीं जाती कितनी भी तरकीबें हों। समझ गए, मौत रोकी नहीं जाती है कितनी भी तरकीबें हों। इसलिए ध्यान रखना, हम तरकीबों से मौत को नहीं रोकेंगे, हम तदबीरों से मौत का रास्ता बदल देंगे। हम मौत का रास्ता बदल देंगे, हमारी मौत हमें शमशान नहीं निर्वाण लेकर जाएगी। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। क्यों? क्योंकि रागी की तरह नहीं, हम त्यागी की तरह जाएंगे। रागी की गर्दन लेटने के कारण कहती है मैं गलती में जा रहा हूँ, ऐसे से हिलती है कि तुम ऐसी गलती मत करना। त्यागी की गर्दन बैठने के कारण कहती है मेरे पीछे पीछे आना, मैं सही जगह जा रहा हूँ, अभी भी विमान में जा रहा हूँ, आगे भी विमान पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, हम विमान के लिए नहीं जा रहे हैं। कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अर्जाली, क्या करेंगे वहां जाकर। अरे हमें नहीं जाना, स्वर्ग की रिजर्वेशन जैसी सीटें हो तो क्या होता है, आराम से नींद आ जाती है और कोई भी सामान लेके जा सकता है। लेकिन पैसेंजर डिब्बा हो और रिजर्वेशन, क्या बैठने की सीट तक नहीं मिले और तुम्हारे पास 2-4 करोड़ रुपए हो, समझ गए, चेक हो या रुपए हो, तो क्या करोगे, नींद आएगी क्या। फिर तो ऐसे फटे हाल जाओगे कि लोग सोचे भिखारी आ गया। क्यों कि फिर नहीं दिखाते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है। इसीलिए ध्यान रखना। लेकिन रात भर जागते हो, यदि पैसा पास हो, रिजर्वेशन नहीं हो, तो अपनी पोटली ध्यान से रखते हो। दुख कितने भी आए सोच लेना ये संपत्ति है, आत्मधन है। हमें भोगों की इतनी विशालता नहीं चाहिए, इतनी विशालता वैभवों की नहीं चाहिए, इतनी सुविधाएं नहीं चाहिए जहाँ की जाकर फिसल जाऊं। आपने देखा होगा मिट्टी के घरों में कोई फिसलता नहीं है। गोबर के या पुराने पत्थर, जो हमारे यहाँ लाल पत्थर चलते थे, देसी पत्थर, उस पर कभी भी कोई फिसल कर हड्डी नहीं टूटी। और तुम इतने बढ़िया बढ़िया मार्बल और टाइल्स लगाओ, जरा से फिसले और हड्डी टूट जाती। तुम्हारे बनाए मकान तुम्हारे दर्द का कारण बन जाते हैं। हमारी जोड़ी संपत्ति भी हमारे दर्द में कारण बन जाएगी। आपने देखा अधिकांश लोग मौत के समय कोमा में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जिंदगी थी और गई, इतनी संपत्ति जोड़ी थी और कुछ नहीं जाएगा। जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में आकर की थी, सच बताना, आप इन मंदिरों में आकर क्या कहते हो? भगवान बच्चा ठीक हो जाए, हमारी उम्र भी उसको लग जाए। तुम 1 साल खटिया पर पड़े रहो, वही बच्चे जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं तुमने मंदिरों में की थी, वही बच्चे तुम्हारी मौत की कामनाएं मंदिर में करने आएंगे। वही कहेंगे भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा? जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। आप कहते हो आखिरी टाइम में भगवान का नाम ले लेंगे,
एक बाप मरणासन डला था, 4 बेटे थे, जीवन भर धर्म के लिए कभी समय नहीं निकाला। आपके पास भी सब कुछ होता है, समय कहाँ निकल पाता है, ना परिवार के लिए, ना पत्नी के लिए, ना बच्चों के लिए। सिर्फ कमाते हो, सिर्फ कमाते हो कि आराम से बाद में खाएंगे। आराम का समय कब आता है? जीवन हराम हो जाता है। एक एक इंद्रियां वेदना देने लगती हैं। अरे जो कमाओ साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अच्छी कोठी नहीं बनाई। हमने कही लोग तो लोग हैं, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, रहो तो रहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती है। अच्छा मकान बना लोगे तो भी कहेगी कि 2 नंबर का पैसा है, बना लिया तो क्या हो, और नहीं बनाओगे तो कहेगी कुछ नहीं कर पाए। अरे दुनिया तो ऐसी है कि बाप बेटे जा रहे थे, गधा था तो कहने दोनों पैदल जा रहे थे, कहने लगे कैसे बेवकूफ़ हैं, गधा साथ में लिए दोनों पैदल जा रहे हैं। बाप ने कहा बेटे से बेटा तू बैठ जा, तो एक आदमी आया, कहने लगा कैसा बेवकूफ़ है, बेटा बैठा बाप पैदल चल रहा। तो बेटा बोला कि पिताजी आप बैठ जाओ मैं नीचे चलता हूँ। दूसरा आया, वो कहने लगा कैसा बेवकूफ़ है, बच्चे को तो पैदल चला रखा, खुद बैठ रखा। तो दोनों बैठ गए। एक आया और कहने लगे कितने निर्दयी हैं, दोनों बैठे हुए हैं, ये नहीं कि पैदल चल रहे, समझ गए। और फिर एक आदमी मिला, कहने लगे कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों पैदल चल रहे, ये नहीं कि बैठ जाएं। तो दुनिया तो कुछ भी कहेगी, दुनिया की चिंता मत करना। आप लोग जी रहे हो कि अपने लिए थोड़ी कोई जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। और वही हालत होती, मकान बनवाते हो, उद्घाटन क्यों कराते हो? अपने लिए कराना है तो फालतू लाख रुपया भी दावत में क्यों खर्च करना, जाओ रहो आराम से। लेकिन नहीं, कोठी इसलिए बनवाते हो, कोठी का मुहूर्त इसलिए कराते हो कि एक बार तो तुम्हारी कोई पीठ थपथपा कर जाए कि वाह क्या कोठी बनाई है। धर्माए तन विमोचन, धर्म की आराधना के लिए, कसाईयों को क्रस करने के लिए क्या करना, शरीर को छोड़ देना। शरीर से कहना कि जब तक तू मेरी आध्यात्म रूपी माल तैयार करता रहा तब तक मैं तुझे इस तेल और औगन देता रहा, और जिस दिन तूने फैक्ट्री में माल तैयार करना बंद कर दिया उसी दिन मैंने इस फैक्ट्री में ताला लगा कर तेरी छुट्टी कर दी। लेकिन ध्यान रखना, किसी के घर जाते हो, जैन धर्म अहिंसा सिखाता है, तुम के कसाईयों को क्रस करना समाधि है, लेखना है, सम्यक प्रकार से लेखन करना। लेकिन तुम किसी के घर जाते हो, सबसे पहले बोले खाना छुड़ा दिया कि नहीं, सब त्याग करा दो। अरे त्याग हो ही जाएगा, त्याग क्या कराना। बल्कि तुम्हें पता है यदि ज़्यादा मोही है, रागी है, नहीं मन कर रहा है त्याग करने का, तो बोलो नहीं आप भोजन कर लो। भोजन करने का तो 1 घंटे तो छोड़ सकते हो ना। किसी के सामने मत कहो आखिरी समय है समाधि मरण सुनाओ। सच बताना, आपसे कोई अभी कह दे अभी जाना पड़ेगा, बताओ शांति से जा पाओगे? कितने भी अध्यात्म की बात कर लो, चर्चा करना बहुत आसान है। यदि हमें भी अभी पता चल जाए तो आसान नहीं है इतने जल्दी सब कुछ छोड़ना। और जिसने जिंदगी भर मोह में रहा उससे जाके तुम लोग आखिरी टाइम में कहते हो सब छुड़ा दो आखिरी टाइम में। इनसे कहो अपनी आत्मा को ध्यान करो, कछु नहीं है। अरे फालतू बातें करते हो। उससे कहो ठीक हो जाओगी आप है ना 2 घंटे को त्याग कर दो, आपके लिए हम जाप कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगी। आप ऐसा करो 2 घंटे को परिग्रह का त्याग कर दो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। उसे संक्लेश नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ खाना पानी पर क्यों ऐसी हत्या तुली रहती कि तुम लोग खाना छोड़ दो पानी छोड़, अरे छूट ही जाएगा आखिरी टाइम में। तो उसे खिलाकर बल्कि ये बोलो देखो आपने खाया ना, थोड़ी देर को त्याग कर दो। उसे समाधि मरण के लिए बढ़िया भावना है, सुनाओ उसके सामने, कोई बात मत करो फलानी नहीं आई उसे फ़ोन तो किया था। अरे जितने आए उतने, हमने कहा एक बाप मर रहा था तो
बोला कि बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी वो खुशी हुई, कभी बेटों को नहीं पूछा, दिन भर व्यापार में रहते थे, आज आखिरी टाइम में पूछ रहे हैं। वो बोली वो यहीं पर है, पैर दबा रहा है। बोले दूसरा, बोले वो सिर दबा रहा है। बोले तीसरा, बोले दवाई लेने गया है। बोले चौथा, बोले वो आपके लिए दूध गर्म कर रहा है अंदर। तो पत्नी को बड़ी खुशी हुई कि कितने अच्छे भाव हैं, आखिरी टाइम में बच्चों को याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनने सुना, पत्नी बोली चिंता मत करो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चारों आज घर पर ही हैं। पति गुस्से में बोला चारों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? आप भी ज़्यादा हंसो मत, क्योंकि आपकी हालत भी ऐसी है। इसलिए कभी भी कोई सामूहिक पुण्य का उदय हो तो ये मत कहना हम अपने मंदिर में करेंगे, वो कहेंगे अपने मंदिर में करेंगे। अरे सामूहिक पुण्य में सहभागी बनना, तुम्हारे पुण्य का इतना वर्धन होगा कि तुम्हारा समोसरण लगेगा, तीनों लोक के श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे समोसरण में आएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।